और यदि हमारे साथ भेदभाव होता तो तीसरी बार लगातार, खास तौर से दक्षिण हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा की तकरीबन हम सीटें। हाँ नहीं, मेरा मानना है कि भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो पहली सरकार में होता था। इससे सबसे ज्यादा नौकरियां इस दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिली है। राजनीतिक कारण ऐसे नहीं बन पाए, अब आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक कारण बने। तो राव मोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे और मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने उनके परिवार में जन्म लिया। राव साहब, आपके कार्य में ना तो कोई विधायक होता ना जिला अध्यक्ष होती, अमूमन सरकारी कार्यक्रम, एक खुद का कार्यक्रम तो है नहीं, अमूमन होना चाहिए था तब। तो वो उनकी सोच का नतीजा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तो वो ही बता सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बादशाहपुर से विधायक, प्रदेश में उद्योग, वन एवं पर्यावरण मंत्री आजकल रेवाड़ी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। कोसली में आईएमटी के बाद शुक्रवार को अपने पैतृक गांव रेवाड़ी के बूढ़पुर पहुंचे तो यहां पर जिले को बड़ी सौगात देते हुए हरियाणा के दूसरे सबसे बड़े डायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पार्क के बाद रेवाड़ी के बूढ़पुर में राव मोहन सिंह के नाम से ये पार्क विकसित किया जाएगा और प्रदेश का सबसे दूसरा बड़ा पार्क बताया गया है। राव नरबीर सिंह के दादा एवं पूर्व विधायक राव मोहन सिंह शिक्षा के बड़े पैरोकार माने जाते रहे हैं। बावजूद इसके उनको उतना सम्मान उनके जिले में ही नहीं मिलने के सवाल पर राव नरबीर ने कहा कि राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब कंडीशन फेवरेबल है। मतलब साफ है कि शायद सरकार में राव नरबीर को कुछ ज्यादा वजन मिल रहा है। वहीं राव नरबीर सिंह के कार्यक्रम से भाजपा संगठन व तीनों विधायकों की दूरी भी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं जीटी बेल्ट के मुकाबले दक्षिण हरियाणा को सत्ता व संगठन में कम तरजीह मिलने के राव के आरोपों पर भी राव नरबीर सिंह ने करारा जवाब दिया। कहा, भाजपा में ऐसा नहीं होता। वहीं रेवाड़ी में नरबीर सिंह की बढ़ती एक्टिविटी के सवाल पर उन्होंने जोरदार जवाब दिया और कहा कि रेवाड़ी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोसली से वे पहली बार विधायक बने थे। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने राव नरबीर सिंह का जोरदार स्वागत किया। वहीं अपने पैतृक गांव में अपनों के बीच पहुंचकर राव नरबीर सिंह भी गदगद नजर आए। बायोडायवर्सिटी पार्क शिलान्यास कार्यक्रम में रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा सहित वन विभाग के अनेक आला अधिकारी मौजूद रहे। कहेंगे आज बड़ा दिन है रेवाड़ी के लिए। हाँ ना, मेरे लिए बड़ा दिन है कि मैं अपने पैतृक गांव में ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार गांव में आया हूँ और बायोडायवर्सिटी पार्क और गांव की बहुत सी मांगे, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए और लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए साहिवाल की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इनका धन्यवाद भी अदा करूँगा और आज आया हूँ और गाँव में आने पर अपना अच्छा तो लगता ही सबको, मुझे भी अच्छा लग रहा है। लोगों में भारी उत्साह था, हमने देखा कि बहुत ज्यादा भेंट किया, उत्साह बहुत ज्यादा था। जब उनका गांव का बेटा भाई आता है तो सबको अच्छा लगता है, तो गांव में खुशी की लहर है। आप पर्यावरण मंत्री, आज समीक्षा बैठक भी होनी है, मुख्यमंत्री करने वाले हैं आपके डिपार्टमेंट की। जी, क्या क्या प्लान है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी चैलेंज है पर्यावरण को देखते हुए। जी, पर्यावरण एनसीआर का एक मेन मुद्दा है और तकरीबन AQI बहुत ज़्यादा रहता है, तो सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा AQI कम हो सके। तो जो भी कारण है उन कारणों को दूर करने की कोशिश की जा रही है और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में निरंतर AQI घटता जाएगा और आने इस पंचवर्षीय योजना में हम AQI पे कंट्रोल कर पाएंगे। जो पुराने वाहन थे उनको भी बाहर करने का, जो पुराने वाहन थे BS4 हाँ, इनको भी हटा रहे हैं और इस पे हमने सब्सिडी भी दी है और कहा है कि भाई जो पुराने वाहन हो गए, क्योंकि उनसे धुआं ज्यादा होता है, प्रदूषित होता है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म कर रहे हैं। उद्योग आपके पास है, पर्यावरण, दोनों ही एक दूसरे का एंटी कहीं ना कहीं इस तरह लगता है। किस तरह चैलेंज रहता है तमाम व्यवस्था को बनाने? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन उसकी इंडस्ट्री है वो यहाँ आए, कम से कम पोल्यूशन फैलाए और पर्यावरण महकमा भी समय समय पर इसकी निगरानी करता है, चाहे एयर क्वालिटी हो चाहे वाटर क्वालिटी हो, दोनों की हम समय पर गणना करवाते हैं और ठीक पा रहा है। और मोदी जी ने एक नारा दिया था इस विधानसभा दिल्ली के चुनाव में, हम आने वाली इस पंचवर्षीय योजना में हम यमुना को साफ करेंगे, उस पर बहुत जोर से काम चल रहा है। और यमुना एक ऐसी नदी, जो विदेशों में जो शहरों में नदी घूमती है, ऐसी पंचवर्षीय योजना में हमारी कोशिश है कि हरियाणा से जो पानी जाता है प्रदूषित, उसको साफ करके यमुना में हम भेजें। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से आप एक हैं। अभी पंजाब का मसला चल रहा है, उनके भगवंत मान कथित वीडियो एक वायरल हो रहा है, उसको लेकर बवाल है पूरी राजनीति में। हाँ, वो उनका, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, वो सामने आ जाएगी तो उसके बाद उसका पता लग पाएगा। एक बड़ा मसला एक और भी रहता, आप होते तो पूछते हैं कि दक्षिण भेदभाव का मसला पिछले दिनों भी राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ में उठाया कि जो नियुक्तियां होती हैं वो भेदभाव जीटी बेल्ट के मुकाबले दक्षिण हरियाणा को कम मिलता है। कभी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उन्होंने खारिज कर दिया हालांकि तमाम आरोप को। आप क्या किस तरह से मानते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लोगों का और सभी इलाके के लोगों का सम्मान करती है।
कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो कहीं जगह दूसरी जगह एडजस्ट कर देते हैं। और यदि हमारे साथ भेदभाव होता तो तीसरी बार लगातार, खास तौर से दक्षिण हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा की तकरीबन हम सीटें, तो राजनीति में पैमाना तो ये होता है कि वोट किस प्रकार पड़ी, और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ी, इससे मैं मानता हूँ कि लोग खुश हैं। भेदभाव नहीं है। हाँ नहीं, मेरा मानना है कि भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो पहली सरकार में होता था कि आम आदमी दक्षिण हरियाणा का चाहे किसी भी बिरादरी का हो, वो कहता था कि सरकार हम बनाते हैं, और जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने इलाके में विकास और रोजगार ले जाता है। लेकिन योग्यता के आधार पर नौकरी मिलना, इससे सबसे ज्यादा नौकरियां इस दक्षिण हरियाणा के लोगों को मिली है। तो ये एक इससे बढ़िया फार्मूला कोई नहीं हो सकता। और ऑनलाइन ट्रांसफर, ये भी एक बहुत बड़ी पॉलिसी। पहले राजनीतिक पकड़ना होने कारण हमारे आदमी जो कर्मचारी अधिकारी थे उनकी पोस्टिंग नहीं हो पाती थी, अब बिल्कुल मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होती है, मेरिट के आधार पर, योग्यता पर नौकरी लगती है। लास्ट में राव मोहन सिंह के नाम पे आज डाइवर्सिटी पार्क का जी। शिलान्यास आप करेंगे, जी। लेकिन कहीं नहीं लगता कि वो उन्होंने शिक्षा की अलग जगह, जी। जब कुछ नहीं था हम्म। उनको इतनी पहचान नहीं मिल पाई, तमाम तरह के यहाँ पे राव साहब के नाम से। तो ये सारा राजनीतिक कारणों से होता है, राजनीतिक कारण ऐसे नहीं बन पाए, अब आहिस्ता आहिस्ता राजनीतिक कारण बने। तो राव मोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैंने उनके परिवार में जन्म लिया। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश होगी उनका नाम ऊपर लाया जाए। आपकी एक्टिविटी कुछ ज्यादा बढ़ रही है, खासकर रेवाड़ी में, कोसली में लगातार आप आईएमटी के वहाँ के विधायक नहीं रहते, नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं कोसली में रहते तो कार्यक्रम। मैं पहली बार विधायक बना था, इसलिए मेरा एक सपना था कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम 10 IMT बनाएंगे, तो क्यों ना मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ तो एक हमारे इलाके में भी लगे, तो मेरी कोशिश लोगों को रोजगार मिल सके। रेवाड़ी के आसपास का इलाका खारा पानी का है, सराउंडिंग 10-12 किलोमीटर में खारा पानी है। मेरी ये सोच है कि कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा, प्राइवेट उद्योग आएंगे, तो मैं उनको बढ़ावा देने के लिए रेवाड़ी के आसपास की जमीन प्रोत्साहित करूंगा कि यहाँ आप उद्योग लगाएं। राव साहब, आपके कार्य में ना तो कोई विधायक होता ना जिला अध्यक्ष होती, अमूमन सरकारी कार्यक्रम में खुद का कार्यक्रम तो है नहीं, अमूमन होना चाहिए था तब। तो वो उनकी सोच का नतीजा है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, तो वो ही बता सकते हैं।